आज है डे 2 हमारी हाउ टू स्टार्ट टीचिंग मेहंदी स्टेप बाय स्टेप गाइड का। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कवर ये टॉपिक मेहंदी करिकुलम कैसे बनाएं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट कोर्स के, और प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट कोर्स का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, आज हम वो देखने वाले हैं। और इसमें जो मेरा पर्सनल सिलेबस भी होता है वो भी मैं शेयर करूँगी आज। तो आज डे 2 है, इससे पहले डे 1 आ चुकी है। अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर जो फर्स्ट वीडियो है डे 1 की आप वो देख लीजिए, जो हमारी इंट्रो वीडियो थी। ओके, डे 2 अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहला है हमारा यही बात आती है कि हाउ टू क्रिएट अ करिकुलम फॉर प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट। हम कैसे एक करिकुलम को तैयार करें जिससे क्या है, जो हमारा कोर्स है, हमारा जो पूरा प्रोफेशनल कोर्स बनना चाहिए और कोर्स हमारा एकदम बेहतरीन होना चाहिए, ताकि जो हम अपने जो स्टूडेंट बनाएं वो बिल्कुल प्रोफेशनल बने और उनके हाथ में एकदम बड़े अच्छी तरीके से कला है। तो उसके लिए हमें एक पूरा करिकुलम डिज़ाइन करना पड़ता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि हमें किस स्टेप पे कौन सा कदम उठाना है। तो वही क्या होता है, हमें एक तरीके से हमारा करिकुलम होता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे अपने स्टूडेंट को सिखाने के लिए, कौन सा तरीका होगा आपका, कैसे आप सिखाओगे। आपको जो मेहंदी है वो आपको कागज़ पे बनवानी है या फिर प्रैक्टिस शीट बनवानी है, आप फाइल बनवाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, ये हमारा पूरा करिकुलम बेस होता है। उसके लिए सबका एक सेपरेट करिकुलम होता है। और जो करिकुलम की बात करने वाले हैं, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। To create a professional curriculum for a mehendi artist, define clear course objectives and structure the content in units। जो हमारा पूरा कंटेंट रहने वाला है वो क्या रहना चाहिए, हमारा यूनिट वाइज होगा। बैलेंसिंग थ्योरी विद द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। आपको बैलेंस थ्योरी करवानी है कि जब हम अपने मेहंदी के हैंड वर्क करते हैं उसमें क्या होता है, आपको बैलेंस कराना चाहिए, कहीं पे डार्क वर्क कहीं पे लाइट, तो दोनों का कंबाइन वर्क होना चाहिए। उसके लिए आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। इट मीन्स कि अपने हाथों से उनको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी वहाँ पे, ताकि वो अच्छी तरीके से क्या कर सके, एक एक चीज़ को ग्रैस्प कर सकती है। इंक्लूड प्रोफेशनल आस्पेक्ट लाइक क्लाइंट कम्युनिकेशन, प्राइसिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग। आपको एक एक चीज़ करवानी पड़ेगी। आपको एज अ प्रोफेशनल करिकुलम बनाने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा कि हाउ टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट। आपको अपने जो क्लाइंट से उससे बात कैसे करनी है, आपका प्राइसिंग लेवल कैसे होना चाहिए, आपको शुरुआत कैसे करनी है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, मतलब अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्राइसिंग स्किल उनको सिखानी पड़ेगी। उनको खुद का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उस एक एक स्टेप आपको अपने करिकुलम में ऐड करना पड़ेगा। वाइल इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट मेहंदी ट्रेंड एंड कस्टमाइजेशन टेक्निक। आपको जो लेटेस्ट मेहंदी ट्रेंड है उस पर चलना कैसे कैसे चलना है, अपने जो डिज़ाइन है क्लाइंट के अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज़ करना है, आप कैसे अपने स्टूडेंट को सिखाओगे, सब कुछ आपको करिकुलम में ऐड करना होता है। इंश्योर अडेप्टेबिलिटी फॉर रियल वर्ल्ड सिनेरियो एंड प्रोवाइड इवेल्युएशन एंड फीडबैक टू ट्रैक प्रोग्रेस। आपको बीच बीच में क्या करना है, उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके एक एक चीज़ सिखानी कि क्या रियलिटी है, क्या हमारे जो मिथ है वो सब क्या चीज़, सबको बताना पड़ेगा आपको। और साथ में उनको फीडबैक भी आपको देते रहना है कि अब वो कैसे कैसे अपने जो कोर्स है वो कैसे कैसे कर रहे हैं, उसको बीच बीच में आपको फीडबैक भी देना है। प्रेजेंट द करिकुलम इन अ पॉलिश्ड ऑर्गेनाइज मैनर टू रिफ्लेक्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। आपको अपना जो करिकुलम है वो एकदम ईजी टू अंडरस्टैंड और लोग अच्छी तरीके से उसको अडेप्ट कर सके और करिकुलम के अकॉर्डिंग चल सके। और आपको करिकुलम शुड भी बेनिफिशियल होना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस फॉर द प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट। तो अपने दूसरे टॉपिक पर आ चुके हैं कि अगर आप जो मेहंदी का कोर्स कर रहे हो तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको फुलफिल करते हुए आपको अपना कोर्स कंप्लीट करवाते हुए चलना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मास्टरिंग बेसिक टू एडवांस मेहंदी टेक्निक। आपको बेसिक से एडवांस मेहंदी टेक्निक का उसको मास्टरी होना चाहिए आपको, और आपके स्टूडेंट को भी हो जाए, ऐसा आपको काम करना है। अगला क्या है, डेवलपिंग अ यूनिक आर्टिस्टिक स्टाइल। अब हर एक मेहंदी आर्टिस्ट की जर्नी होती है और आपका काम क्या है कि हर एक आर्टिस्ट की एक अलग सा एक सिग्नेचर डिज़ाइन होता है, तो आपको वो स्टाइल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो आपका स्टूडेंट है उसको बढ़िया तरीके से कंटेंट देना है और उसका सपोर्ट करना है, ताकि वो अपना जो एक सिग्नेचर स्टाइल है वो क्रिएट कर सकें। प्रोफेशनल क्लाइंट हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन।
हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो कैसे क्लाइंट को हैंडल करे, बढ़िया तरीके से करे और कम्युनिकेट कर सके, अपने जो उनका जो कस्टमर है उससे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस कोर्स का? बिल्डिंग अ प्रोफेशनल मेहंदी पोर्टफोलियो। अपना आप कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कोई प्रोफेशनल जिसको देखते हैं क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करना शुरू कर दे। हमारा फिफ्थ हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव? मार्केटिंग योर सेल्फ एज अ मेहंदी आर्टिस्ट। अपनी सर्विस को कैसे एज अ प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट आप मार्केटिंग कर सकते हो, हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा स्टेइंग अपडेट विद द लेटेस्ट मेहंदी ट्रेंड। आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ेगा कि अब कौन सा डिज़ाइन चल रहा है मार्केट में। पता चले कि अब डिज़ाइन बहुत आगे बढ़ चुका है लेकिन आप अपने पुराने किसी भी डिज़ाइन पे ऊपर हो तो आप चल नहीं पाओगे। तो चलने के लिए क्या है? अपडेट होना ज़रूरी है। 7 क्या है हमारा? कस्टमाइज मेहंदी डिज़ाइन फॉर क्लाइंट। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि आप स्टूडेंट को इतना एबल बना दो कि वो क्या है एक तरीके से कस्टमाइज डिज़ाइन भी बना सकें। नेक्स्ट है मैनेजिंग ब्राइडल असाइनमेंट इफेक्टिवली। आपका स्टूडेंट इफेक्टिवली जो ब्राइडल असाइनमेंट उसको दिया जाए वो कर सके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्रिएटिंग समय इन ब्राइडल हैंड एंड फीट। आपको सिमेट्री क्रिएट करनी आनी चाहिए आपके स्टूडेंट को कि इस पैर में अगर ऐसा लगा तो सेकंड पैर में भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा लगे, मतलब सिमेट्री एक जैसी रहनी चाहिए दोनों तरफ की। इनकॉर्पोरेटिंग कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूज़न स्टाइल। मतलब कि कंटेम्प्रेरी और फ्यूज़न स्टाइल को इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब मिक्स मिला जुला काम करना, आपको स्टूडेंट आ जाए ऐसा कुछ करना है आपको। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, सिलेबस। अब इसका हम सिलेबस देखेंगे, चलिए देखते हैं। हियर इज़ अ प्रोफेशनली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम ऑर्गेनाइज यूनिट वाइज। मैंने इसको यूनिट वाइज ऑर्गेनाइज किया है। उस यूनिट के अंदर चैप्टर है दिस करिकुलम इज़ डिज़ाइन टू रिफ्लेक्ट द एक्सीलेंट एक्सपेक्टेड ऑफ अ प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट। जो एक्सीलेंट हमारा जो करिकुलम है बिल्कुल एज इट इज़ मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है। चलिए आप देखते हैं अब वो कैसा होता है। अगर कोई भी प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट है तो उसको पता होता है कि कैसा उनका करिकुलम होता है, उन लोगों को पता होता है। जो मैं अभी दे रही हूँ बिल्कुल प्रोफेशनल है। अब एक बार इसको मैच कर लेना, या फिर आप अपना बनाना चाहते हो तो आप इससे आइडिया ले सकते हो। बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी कोर्स, प्रोफेशनल मेहंदी कोर्स इंग्लिश में बता रखा है मैंने, हिंदी भी साथ में इंग्लिश की तरह है। जिसमें फर्स्ट यूनिट क्या है हमारा, देखिए फाउंडेशन ऑफ मेहंदी आर्टिस्ट। आपका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, जो फर्स्ट यूनिट रहेगा, उसमें क्या है आपको फाउंडेशन क्रिएट करनी है, उसकी नींव रखनी है। ऐसा मेहंदी आर्टिस्ट के अंदर आप नींव कैसे रखोगे मेहंदी आर्टिस्ट की, तो उसी का है हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेहंदी। आपको मेहंदी का परिचय देना पड़ेगा, जिसमें क्या बताना पड़ेगा आपको, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेहंदी इन इंडियन कल्चर। आपको इंडिया के कल्चर के अंदर मेहंदी क्या इंपॉर्टेंस आपको पहले वो बताना है। टाइप्स ऑफ मेहंदी, मेहंदी कितने टाइप की होती है, जैसे कि नेचुरल वर्सेस केमिकल। इसमें आपको मेहंदी बताना है कि आप कैसे कितने टाइप की मेहंदी होती है, नेचुरल भी होती है, केमिकल भी होती है, मिक्स भी होती है, 50-50 भी होती है। सबको सब कुछ आपको इसको डिटेल में अपने स्टूडेंट को बताना पड़ेगा। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड देखते हैं, टूल्स एंड मटेरियल। आपको बताना है कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं और कौन कौन से मटेरियल है जो आपके इस क्लास में यूज़ होने वाले हैं। 2 के अंदर है हमारा टूल्स एंड मटेरियल। इसके अंदर क्या करना है आपको, इंट्रोड्यूस करना है कि हम कौन कौन से टूल यूज़ कर सकते हैं। लाइक बेसिक टूल फॉर मेहंदी एप्लीकेशन, कि हमें कौन से शीट यूज़ करनी पड़ेगी जो सेलोथीन होती है, कौन सा हमें मेहंदी का पाउडर यूज़ करना है, और कौन से मटेरियल जैसे कि कौन सी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जैसे लाइक शुगर, ऑयल, ये सब चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करवानी है। प्रिपेयरिंग मेहंदी कोन्स, आपको उसी क्लास में जो चैप्टर 2 के अंदर ही आपको कैसे मेहंदी हम कोन को प्रिपेयर कर सकते हैं ये पूरा गाइड करना है। ये चैप्टर 2 का काम था। और बता दूं कि जैसे इस वीडियो की सीरीज़ चल रही है वैसे धीरे धीरे करके मैं नेक्स्ट जब हम बढ़ेंगे आगे तो उसमें मैं बताऊंगी कि हम फर्स्ट डे कैसे शुरू कर सकते हैं, क्लास कैसे इंट्रोड्यूस करना है, और हम ऑनलाइन क्लास लें या फिर ऑफलाइन, कौन सी बेटर है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है ऑनलाइन में, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है ऑफलाइन में। ये सारा डिटेल में आगे की सीरीज़ में मैं कंटिन्यू करूँगी। फ़िलहाल के लिए आज हम इस वाली वीडियो में यही तीनों टॉपिक कवर करेंगे। ओके, हमारे यूनिट 2 बात कर लेते हैं हम, असेंशियल मेहंदी टेक्निक। आप यूनिट 2 में क्या करोगे, जो मेहंदी की जो टेक्निक्स होती हैं आप उससे आप क्या है अपने स्टूडेंट को रूबरू करवाएंगे। लाइक चैप्टर हमारा सेकंड में क्या है, सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर क्या होगा हमारा, बेसिक लाइन वर्क एंड शेप। आप पहले क्या करवाओगे, लाइन वर्क बताओगे कि कौन कौन सी लाइन होती है, स्ट्रेट स्लीपिंग लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है,
आड़ी तिरछी जो भी सारी लाइंस होती हैं, कर्व लाइंस होती हैं, वेव लेंस जो भी होती है, सब बताना है आपको। हाउ टू क्रिएट लाइंस आपको पूरा बताना है कि सीधी लाइन कैसे बनानी, आपको कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, आपको पोलाइट वे में आपको कोन को पकड़ना है, और आपकी जो सरफेस है उससे थोड़ा ऊंचा रखना है कोन को। आपको डिटेल में सारी टेक्निक आपको गाइड करनी है अपने स्टूडेंट को। नेक्स्ट पार्ट में से क्या है, बेसिक शेप्स जैसे लाइक सर्कल, फ्लावर्स, लीव्स, गोल फूल, पत्ते, ये सब आपको जो बेसिक बेसिक चीज़ आपको इसमें करवानी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका हम सेकेंड चैप्टर। इसमें क्या है, बॉर्डर एंड आउटलाइन। बॉर्डर आउटलाइन बता देना अपने स्टूडेंट को कैसे करना है इसके अंदर। लाइक क्रिएटिंग इंट्रिकेट बॉर्डर्स फॉर डिज़ाइन। अब इसके अंदर आपको अलग अलग डिज़ाइन बनाना है, अलग अलग बॉर्डर को बनाना सिखा देना है। शुरू शुरू में हम यही करते हैं। टेक्निक्स फॉर परफेक्ट आउटलाइन, हम परफेक्ट आउटलाइन के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो सब आपको बताना है। जैसे कि ये पहले हम गाइडलाइन लेते हैं, गाइडलाइन के बाद हम धीरे धीरे क्या है उसको, जब हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है तो उसको हम बोल्ड करते हैं, फिर डबल लेयरिंग पे हम क्या है कौन चलाते हैं। ये सारी टेक्निक आपको अपने स्टूडेंट को बतानी है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर, हैंड पोजीशन एंड पोस्चर। आपको अपने स्टूडेंट गाइड करना है कि आपका हैंड का पोजीशन क्या होना चाहिए, पोस्चर क्या होना चाहिए, आपके हाथ की ग्रिप बतानी है आपको सबसे पहले। ये सारी चीज़ आपको इसमें बतानी है। इसमें क्या करना है, प्रॉपर हैंड पोस्चर वाइल अप्लाइंग मेहंदी। आपका प्रॉपर पोस्चर क्या होना चाहिए बेसिकली, आप अगर कोई भी क्वेश्चन यूज़ करें उसके ऊपर हैंड किस वे में आपको रखना है ताकि आप कंफर्टेबली उसके ऊपर अपना आर्टिस्टिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। थर्ड यूनिट करेंगे आर्टिस्टिक मेहंदी मोटिव्स। इसमें क्या आएगा हमारा, कलात्मक मेहंदी के मोटिव्स। आप देखते हैं इसमें क्या है, चैप्टर हमारा फर्स्ट है ट्रेडिशनल इंडियन मोटिव्स, यानी पारंपरिक भारतीय मोटिव्स। क्या मतलब एक तरीके से डिज़ाइन है कि अब अलग अलग डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। से डिज़ाइनिंग पिकॉक, एलिफेंट, ढोलक, मोर, ये सब क्या है इसके अंदर आ जाएगा। चैप्टर का सेकंड क्या है, अरेबिक एंड इंडो अरेबिक स्टाइल को हम मिक्स करना सिखाएंगे इसके अंदर। अरेबिक कौन सा डिज़ाइन होता है, इंडो अरेबिक कौन सा होता है, मतलब इंडियन और अरेबिक दोनों का कंबाइन। जिसमें क्या हो जाएगा, बोल्ड फ्लोइंग अरेबिक डिज़ाइन। उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड अरेबिक एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट हम अपने स्टूडेंट को मिक्स करना भी सिखाएंगे इस वाले के अंदर। थर्ड क्या है, मॉडर्न डिज़ाइन। अब इसमें क्या है, बेसिकली हमने थर्ड जो हमारा यूनिट था उसके अंदर हम अलग अलग डिज़ाइन की टाइप बता देंगे, फिर उनको कैसे हम मिक्स कर सकते हैं वो बता देंगे। मॉडर्न डिज़ाइन इसका एक बार फिर से देख लेते हैं आइडिया, कंटेम्प्रेरी मेहंदी स्टाइल फॉर मॉडर्न क्लाइंट्स। अब आजकल के जो क्लाइंट्स वही मॉडल है, तो उसके लिए आपको क्या है, जो कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है उस पर काम करना पड़ेगा ताकि आपका बिजनेस अच्छी तरीके से चले। ओके, हमारा नेक्स्ट है यूनिट 4, शेडिंग एंड फिलर। आपको शेडिंग और फिलर टेक्निक आपको अपने स्टूडेंट को बतानी है। तो इसके अंदर क्या है, हमारा फर्स्ट कैसे शुरू करेंगे वाला हम चैप्टर, शेडिंग टेक्निक आपको गाइड करना है। लाइक बेसिक्स ऑफ शेडिंग, हम शेडिंग के बेसिक्स बताएंगे कि हमें कैसे अपने कोन्स को पकड़ना है, उसकी नोक कितनी शार्प होनी चाहिए, आप किस वे में, मतलब आपको क्या दोबारा अपने कोन्स को वापस अपने डायरेक्शन में लेके जाना है या फिर उठा उठा के अपने कोन को डालना है। ये सारी टेक्निक आपको गाइड करनी पड़ेगी। एडवांस शेडिंग फॉर डेप्थ एंड डायमेंशन, आप 3D डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय योर शेडिंग, आपको ये सारी टेक्निक अपने स्टूडेंट को गाइड करनी होगी इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, फिलर फॉर डिज़ाइन इन्हेंसमेंट। अब शेडिंग के थ्रू ही क्या हम फिलर एलिमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, कैसे हम फिलर डिज़ाइन यूज़ करें ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। हाउ टू क्रिएटिवली फिल गैप्स, आपको बताना है अपने स्टूडेंट को कि हम कैसे बहुत ही क्रिएटिव वे में अपने जो गैप्स है डिज़ाइन के अंदर उसको फिल कर सकते हैं। पैटर्न दैट एलिवेट द ओवरऑल लुक, ऐसे कौन से पैटर्न हैं जो डिज़ाइन को इन्हेंस करने में मदद करते हैं, ऐसे पैटर्न्स भी आपको अपने स्टूडेंट को बताने हैं इस चैप्टर के अंदर। अब हमारा यूनिट 5 है, देख लेते हैं। जो हमारी फिंगर है वो और जो जाल वही जो एक तरीके से चेक वगैरह है वो वाला है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, फिंगर मेहंदी पैटर्न्स, यानी आपको अपने स्टूडेंट को गाइड करना है, मतलब एक पूरे शीट के ऊपर आपको अलग अलग तरीके के फिंगर बना लेने हैं। कैसे करते हैं एडवांस वे में आपको वो अपने स्टूडेंट को गाइड करना है। लाइक पॉपुलर पैटर्न फॉर फिंगर मेहंदी, ये सब बताना है आपको। फिर डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिंगर्स एंड हैंड्स, आप फिंगर्स के और हैंड के बीच में क्या कैसे कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हो आपको ये बताना है। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।
जाल, हमने जो फर्स्ट चैप्टर था इस वाली यूनिट का, उसमें हमने फिंगर वर्क किया। सेकंड चैप्टर के अंदर क्या करना है, जाल वर्क, यानी जो जाल वर्क यानी नेटवर्क की जो टेक्निक होती है वो बतानी है। हाउ टू क्रिएट इन इंट्रिकेट जाल वर्क, यानी इंट्रिकेट जाल वर्क कैसे बनाए हम, आपको वो अपने स्टूडेंट को बताना है। नेक्स्ट में क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ जाल, जो हमारा चेक वर्क है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखा जाए तो मैं बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे डिज़ाइन में बैलेंसिंग बहुत बना लेता है। अगर आपका डिज़ाइन थोड़ा लाइट है तो आप थोड़ा डार्क, अगर आप नेटवर्क यूज़ करो, जालों का काम यूज़ करोगे तो आपका डिज़ाइन बहुत बैलेंस वे में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और ये हाथ में बहुत निखर कर आता है। और जाल वर्क से क्या होता है, आपकी डिज़ाइन थोड़ी अच्छी और हैवी भी लुक दे सकते हो। अगर आपको बोल्ड डिज़ाइन पसंद है तो आप बोल्ड चेक्स का यूज़ कर सकते हो, उससे भी क्या है आपका डिज़ाइन और कलर और पूरा कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाता है। तो आपको इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंस आपको इसकी बतानी है। ब्राइडल मेहंदी बेसिक्स, अब हम पहुंच गए अपने यूनिट 6 के ऊपर। इसमें क्या है, जो ब्राइडल मेहंदी, अब अपने स्टूडेंट को बताना है कि कैसे अब वो ब्राइडल स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो कैसे मैनेज करें अपने ब्राइडल मेहंदी वगैरह को, और उसको सिखाएंगे भी कि हम कैसे, हाउ टू क्रिएट अ ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन, ये पूरा बताना है। लाइक इंट्रोडक्शन टू ब्राइडल मेहंदी, आपको इसके अंदर बताना है कि ब्राइडल मेहंदी क्या होती है, कैसे लगानी होती है, कब इसकी प्राइसिंग वगैरह सब इसके अंदर बता देना है। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्राइडल मेहंदी एंड प्लेसमेंट, ब्राइडल मेहंदी का जो इम्पोर्टेंस है वो बताना है, उसकी प्लेसमेंट पूरा बताना है कि कैसे होती है, कहाँ शुरू करते हैं, कहाँ कहाँ तक लगाई जाती है, सब बताते हैं। डिज़ाइनिंग फॉर डिफरेंट ब्राइडल फंक्शंस, अलग अलग जो ब्राइडल फंक्शन होता है उसके लिए डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, तो वो आपको सारे डिज़ाइन आपको अपने स्टूडेंट को बताना पड़ेगा। ब्राइडल हैंड डिज़ाइन, ब्राइडल हाथ मेहंदी डिज़ाइन बतानी है, जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ फुल हैंड ब्राइडल डिज़ाइन, अपने स्टूडेंट को कैसे इजी में बता सकते हैं, यानी पूरा हाथ जो होता है ब्राइडल का उसको आपको अलग अलग हिस्से में डिवाइड करना है। हैंड का अलग है, कलाई, और हमारा जो ऊपर का एरिया होता है कलाई से ऊपर का, आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना अपने हैंड को, और उसके बाद फुल फोकस के साथ अलग अलग हिस्से को अलग अलग तरीके से क्रिएट करना, अपने अपने स्टूडेंट को बताना है। फोकस द कंटेम्प्रेरी मोटिव्स, अब जो कंटेम्प्रेरी मोटिव चल रहे हैं, फोकस ऑन सेंटर पीसेस, मतलब अलग अलग सेंटर जो है उसका, उसके ऊपर ध्यान रखकर आपको पूरा क्रिएट करना है। ओके, इसका चैप्टर 3 क्या है, ब्राइडल फीट मेहंदी, अब ब्राइडल का चल रहा है तो हमने हाथ तो देख लिया जिसको हमने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है। अब हम क्या है, फीट वर्क के ऊपर पहुंचेंगे। फीट वर्क में क्या होता है, थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट टू फीट ऑफ फीट मेहंदी, आपको उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो पैर का शेप है अलग अलग है, सामने भी होता है दाएं बाएं, आपको हर तरफ देख के लगाना पड़ता है। तो आपको अपने जो क्लाइंट है उससे पूछना पड़ेगा कि आपको सिर्फ सामने का लगाना है या फिर फुल लेग, या फिर अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग पसंद होती है, आपको पूछ कर अपना काम करना चाहिए। इंश्योरिंग सिमेट्री बिटवीन हैंड्स एंड फीट, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सिमेट्री है, जो बैलेंस बनना चाहिए, आपका हाथ और पैर का दोनों का सेम रहना चाहिए। ओके, अब हमारा यूनिट 7 है, मे बी दिस इज़ लास्ट वन, चलिए देखते हैं। नहीं 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 नहीं, सेकेंड लास्ट है ये हमारा, ठीक है। चलिए सेकंड लास्ट है, एक बार जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं हम। इसमें क्या है, प्रोफेशनल ब्राइडल मेहंदी टेक्निक, अब हमने बच्चों को सिखा तो दिया प्रोफेशनल मेहंदी लगानी कैसी है, क्या क्या यूज़ करना है, कितने कितने पार्ट बांटना है, लेकिन अब उसकी टेक्निक्स क्या क्या है जिससे हम इजी वे में लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसकी टेक्निक्स। कस्टमाइजिंग ब्राइडल डिज़ाइन, अब इसमें क्या करना है, अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज डिज़ाइन एज पर क्लाइंट प्रेफरेंस, आपको अपने क्लाइंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या है अपने डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करना है। लेटेस्ट ट्रेंड इट इन ब्राइडल मेहंदी, आपको क्या है कोई कोई नई नई चीज़ को ऐड करते रहना है अपने डिज़ाइन के अंदर, वो हम कैसे कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को ये सिखाना है। डिटेल ब्राइडल वर्क, आपको ब्राइडल वर्क को डिटेल में अपने स्टूडेंट को बताना है, क्या क्या इसमें बताना है, एडवांस टेक्निक्स, और क्या बताना है, इंश्योरिंग स्मूथ फ्लो इन ब्राइडल एप्लीकेशन, आप कैसे जो ब्राइडल एप्लीकेशन मेहंदी को स्मूथ फ्लो इंश्योर कर सकते हैं, आपको अपनी मेहंदी में क्या क्या ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए सब बताना है। क्लाइंट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, आपको इसी चैप्टर के अंदर बता देना है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन विद ब्राइडल क्लाइंट्स, कैसे हम प्रोफेशनली बात कर सकते हैं अपने जो ब्राइडल क्लाइंट्स हैं। मैनेजिंग द टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग ब्राइडल असाइनमेंट्स, अगर आप ब्राइडल काम कर रहे हो तो अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, वो सारा गाइडेंस आप इसी चैप्टर के अंदर देंगे। ओके, हमारे लास्ट वन हम पहुंच चुके हैं, यूनिट 8 पोर्टफोलियो बिल्डिंग मार्केटिंग, अब इसके अंदर क्या है, अपने स्टूडेंट का पोर्टफोलियो बिल्ड करना सिखाएंगे इसके अंदर।
कि कैसे एज अ प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट अपना पोर्टफोलियो बना सकें। इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट चैप्टर हमारा क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, हम अपना पोर्टफोलियो कैसे प्रोफेशनली बना सकते हैं। कैप्चरिंग हाई क्वालिटी इमेज ऑफ योर वर्क, आपको क्या करना है, जो आपका हाई क्वालिटी इमेज है अपने काम का उसको ऐड करना है। बिल्डिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस, आपको क्या है, आज के ज़माने में आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग योर सेल्फ, क्या करना है, आप अपने काम की मार्केटिंग करनी है। जितनी मार्केटिंग होगी उतना आपका नाम होगा, उतना आपका काम होगा। मार्केटिंग योर सेल्फ एज अ मेहंदी आर्टिस्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ करना है आपको फॉर ब्राइडल बुकिंग्स। प्राइसिंग योर सर्विस प्रोफेशनली, आपकी जो प्राइसिंग होनी चाहिए वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपने बहुत ज़्यादा कम बता दिया तो लोग क्या है उस पर बिलीव नहीं करते कि उनके साथ क्या पता फ्रॉड हो जाए। और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं बताना कि कुछ लोग वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। तो आपको प्रोफेशनली कैसे एडजस्टमेंट करनी है, आपको वो भी चीज़ इसमें अपने स्टूडेंट को बतानी चाहिए। ओके, दिस करिकुलम इज़ डिज़ाइन टू डेवलप स्टूडेंट इनटू प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट, फोकसिंग नॉट ओनली मास्टरिंग मेहंदी डिज़ाइन, बल्कि ये सिर्फ क्या है, खाली सिर्फ आप मेहंदी लगाने में मास्टर ना हो, बल्कि ये डिज़ाइन मैंने किस लिए किया है ताकि आल्सो ऑन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, क्लाइंट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग स्किल, ensuring a well-rounded approach to becoming an excellent professional in the मेहंदी इंडस्ट्री। सो इसलिए मैंने बना रखा है ताकि आप इस चीज़ में पूरा एक्सलेंट हो जाए। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो उसको बताने वाली हूँ, और काफ़ी चीज़ें इस पूरी सीरीज़ के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से एक प्रो टीचर बन जाएंगे। आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी लाने का मैं कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच।